नमोलोय सब साहूनम। वंदना माता जी, वंदना माता जी। अपहृत संयम की 8 शुद्धियां हैं। वंदना माता जी। माता जी चले माता जी को उठाना पड़ेगा। 3 चटाई हटा के वो वाली चटाई लगना पीछे वाली। एक चटाई दिखानी पड़ती है। गीले चटाई तो मैं गीले रखते हैं इससे। सुखाना है तो सूखेगी ये सुखाने के लिए ये दोनों जो आपको लगेगी इसको इसके नीचे रखो तो याद रहेगा। मूलाचार ग्रंथ में अपन प्रासुक के विषय में पढ़ रहे थे। यानी गृहस्थ लोग जो पूजा करते हैं उसमें द्रव्यों के प्रासुक होने का नियम नहीं है। जो पूजा के द्रव्य होते हैं प्रासुक होने का नियम पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में अवश्य आया है, लेकिन वह नियम केवल प्रोषदोपवास व्रत में अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, अमावस अथवा पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष तो पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष तो अमावस्या, इन दिनों के लिए आया है। उसमें ये लिखा है प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वर्तयेद् यथोक्तं जिन पूजां प्रासुकैर्द्रव्यैः। जिस दिन आपका उपवास हो, श्रावक धर्म में प्रोषदोपवास हो, तो प्रातः प्रोत्थाय ततः आप सप्तमी की रात को अथवा त्रयोदशी की रात्रि को एक स्थान पर शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत् स्वाध्याय चित्त निद्रा, पवित्र चटाई पर आप त्रियामाम जित निद्रा, स्वाध्याय जित निद्रा गमयेत्, स्वाध्याय द्वारा निद्रा को जीतते हुए आप रात्रि व्यतीत करेंगे चटाई पर सप्तमी की रात। और फिर प्रातः प्रोत्थाय तथा वहां से फिर सवेरे उठ करके तात्कालिकम क्रियाकल्पम, स्नान आदि जो भी क्रियाकल्प है, और वो स्नान भी पुरुषोपवास वाला जो स्नान है वो केवल धर्म के निमित्त से करना है आपको। जो नित्य कर्म में आप स्नान करते हैं वैसा स्नान न करते हुए, क्योंकि स्नानांजन नस्यानाम उपवासे परिहृतम कुर्यात्, रत्नकरण में लिखा है कि स्नान, अंजन लगाना आँखों में, और नस्य यानी नाक में घी या फिर बादाम का तेल आदि का प्रयोग करना, ये सब उपवास में परिहार्य है, त्याज्य है। तो कौन सा स्नान त्याज्य है? जो एक गृहस्थ नित्य करता है वो। लेकिन यहाँ प्रोषदोपवास के दिन तात्कालिकम क्रियाकल्पम कृत्वा, समय सवेरे के समय जो करने योग्य क्रियाकल्प है आपके,
अब उसमें अपने धार्मिक क्रियाकल्प भी होते हैं और फिर धार्मिक क्रियाकल्प को करने की तैयारी रूप भी कुछ क्रियाएं होती हैं, तो वो तैयारी की क्रियाओं में स्नान आदि का जाएंगे। अन्यथा यदि अपन स्नान नहीं करेंगे तो फिर जिनाभिषेक, जिन पूजा कैसे संभव है? और वहाँ द्रव्य से पूजा की चर्चा है, तो निर्वर्त ही यथोक्त, यथोक्त शब्द का अर्थ है शास्त्रोक्त। जैसी कही है शास्त्र की पूजा, शास्त्रों में बताई गई जो पूजा है, जिन पूजा, वह वैसे ही करना है आपको। लेकिन अंतर इतना है कि जो आप बाकी दिन करते थे, व्रती की बात चल रही है, वैसी न करके आपको अष्टमी के दिन सवेरे अथवा चतुर्दशी के दिन सवेरे प्रासुकैर द्रव्यैः जिन पूजा निर्वर्तयेत्, प्रासुक द्रव्यों से जिन पूजा की निर्वर्तना करनी है। तो पूजा के पहले मतलब स्नान आवश्यक ही है, चाहे ब्रह्मचर्य हो तो भी इसको करना ही पड़ेगा। स्नान तो अनिवार्य है। मतलब जैसे सुबह नहा लिए और कई बार 2-3 समय भी अभिषेक करते हैं, जैसे शाम को भी कर रहे हैं, तो शाम को पुनश्च उसको नहाने, वो उसके विवेक पर है। अगर वो बाहर घूम के आया और फिर पसीना पसीना हो गया तो फिर वैसी अवस्था में पूजा थोड़ी करेगा। नहा बिल्कुल। तो विशेष बात ये थी कि पूजा जो है, पूजा स्नान करके ही की जाती है, और केवल स्नान नहीं, आचमन करना भी अनिवार्य होता है पूजा से पूर्व। यानी पूजा के पहले आप मुंह से कुल्ला करके फिर पूजा करेंगे। वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, आप उपवास के बाद भी अगर पूजा करो तो फिर आचमन करके आपको मुख शुद्ध करके ही पूजा करनी है। मेरी स्मृतियों में ज्ञानमती माता जी ने एक संस्मरण लिखा है कि कोई एक ब्रह्मचारिणी दीदी नहीं मान रही थी इस बात को, या कोई ऐसी घटना लिखी उन्होंने, वो वहीं से देखने योग्य है। तो फिर उनको प्रमाण बताया गया कि भाई शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि आप कुल्ला किए बिना पूजा नहीं कर सकते, और कुल्ला करने से आपका उपवास भंग नहीं होता। जैसे मुनिराज का मूल गुण है स्थिति भोजन, स्थिति भोजन करने के उपरांत बैठकर कुल्ला करते हैं तो क्या उनका मूल गुण भंग होता है? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज भी कुल्ला कर किसी ने नहीं किया है तो आहार नहीं लेते थे। बहुत सही नियम था उनका। जिसने कुल्ला किया हो उसी से आहार लेते थे। वो शुद्धि बनी नहीं सकती कुल्ले के बिना। पर 70% संघों में कुल्ले का नहीं है, जैसे संघ के ब्रह्मचारी हैं या व्रती हैं, उनके मतलब कुल्ला नहीं करते हैं, आहार के बाद ही कुल्ला करते हैं। आहार के बाद की प्रक्रिया मुनिराजों की है, भिक्षुकों की है। आहार के बाद मतलब साधु को आहार देने के बाद में वो कुल्ला करेंगे फिर भोजन करेंगे तो स्वयं। अच्छा ऐसा है, पर वो जानकारी का अभाव होगा। बाकी मूल और इस मामले में ज़्यादा कट्टरता उधर ही ज़्यादा है, वो लोग सुनते ही नहीं इस बात को। अब जैसे हम लोग सोनागिरी वगैरह में रहे तो नहीं करते थे, हमारे गुरुदेव क्षमा माता जी बोलते थे कुल्ला करते ही नहीं थे, तो उससे लेते थे फिर। हमारे गुरुदेव तो कई बार नहीं लेते थे, जैसे माता जी भी नहीं लेते क्षमा माता जी, और हम लोग तो विशेष इस बारे में पूछते नहीं, पर जो रहता वो कुल्ला करके ही आता है। ऐसे लोग कोई आते भी नहीं ज़्यादा। अब आहार के समय कैसे पूछने लगते हैं? इसको अगर चर्या में सम्मिलित कर दिया जाए तो फिर भक्त लोग स्वीकार कर लेंगे। अच्छा
हम निकाल के दे रहे हैं आपको श्लोक। हाँ, आहार देने के बाद मतलब बहुत सारे एमपी तरफ में है ना, बुंदेलखंड तरफ में इस चीज को नहीं मानते, चाहे वो 20% होगी। है ना, यशस्वी चंपू में स्पष्ट इसका नहीं है। पर लोग क्या बोलते हैं कि हमारा वो तो रोज के लिए बताया है, उपवास के लिए थोड़ी बताया है। उपवास के दिन कैसे कुल्ला करेंगे ऐसा नहीं तो उसका प्रत्येक प्रश्न हमने किया ना हाँ। कि मुनिराज के दो मूल गुण हैं, एक भक्ति और स्थिति भोजन, और वो बैठ कर कुल्ला कर रहे हैं, तो ये दोनों मूल गुण खंडित होते हैं क्या? यदि दोनों मूल गुण खंडित नहीं होते तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है कि कुल्ला करने से न तो उपवास भंग होता है और न ही एकाशन, क्योंकि कुल्ला करना आसन नहीं है, भोजन नहीं है। कहाँ मिलेगा ये यशस्वी चंपू में? ये है, मैंने खुद ने एक बार एक था निकाल के नागपुर में लेके गया था। बात में है नागपुर में भी विषय बहुत चल रहा था। हम लोग भी नहीं करते थे पहले घरों में कुल्ला, मतलब पूजा वगैरह, जैसे कोई व्रत होता है कुछ होता है तो कुल्ला हाँ नहीं करते थे। मतलब अपन स्वयं जब खाने बैठते थे तब खाने बैठते समय वहाँ पर ही कुल्ला करते थे एक तगारी में। हाँ, 5 प्रकार के स्नान दिए 8वें आश्वास। उपवास के अगले दिन सुबह मतलब ये कुल्ला करके ब्रश करके फिर मंदिर जाके आके फिर किसी को व्रत एकादशी में तो क्या पूजा से पड़ जाता है, खाना खाने के पहले वहीं सुबह तो नहीं करते। भोजन के लिए, विशुद्धि के लिए और धर्म के लिए आचार्यों ने स्नान करने को कहा है। जिसमें परलोक के योग्य धर्म कार्य किए जाते हैं, दान, व्रत, पूजा, अभिषेक आदि, वह स्नान धर्म स्नान कहलाता है। देव पूजा को स्वीकार करने के लिए गृहस्थ को सदा स्नान करना चाहिए, और मुनि को कापालिक यानी श्मशान में जो विद्या सिद्धि करने वाले होते हैं वो लोग, कापाल का अर्थ होता है खोपड़ी, उसके माध्यम से वो तांत्रिक सिद्धियां करते हैं। फिर रजस्वला, फिर चांडाल आदि का स्पर्श होने पर ही स्नान करना चाहिए मुनियों को। यदि मुनि को दुर्जन का स्पर्श नहीं हुआ है तो उसका स्नान करना निंदनीय है। प्रचुर जल राशि वाले वो बहती हुई वायु से स्पृष्ट और सूर्य किरणों से सर्व प्रकार स्पर्श को प्राप्त हुए सरोवर आदि जलाशय में अवगाहन करके स्नान करना अनुचित नहीं है, किंतु जिस जलाशय और कूप आदि का पानी धूप और वायु से स्पर्श को प्राप्त नहीं हुआ है उसे छान कर ही स्नान के प्रयोग में लाना चाहिए। स्नान 5 प्रकार का होता है। जानू पर्यंत नहीं, एक तो चरण पर्यंत पैरों तक, वो भी स्नान कराएगा। फिर जानू पर्यंत घुटनों तक, फिर कटी पर्यंत कमर तक, फिर ग्रीवा पर्यंत गर्दन तक, और शिर स्नान सिर से स्नान। ऐसे स्नान के 5 भेद हैं। तो पूजा आदि के लिए फिर कौन सा स्नान लेना है? अभी पढ़ तो रहे हैं महाराज जी आगे, अभी ये वाक्य पूर्ण थोड़ी है। इसमें से मनुष्यों को अपने दोष के अनुसार स्नान करना होता है।
जो ब्रह्मचर्य का धारी है, सब प्रकार के कृषि आदि आरंभों का त्यागी है, उसे इनमें से कोई भी स्नान कर लेना चाहिए। परंतु अन्य गृहस्थों को कंठ पर्यंत अथवा मस्तक पर्यंत स्नान करना चाहिए। यानी आरंभ त्यागी ब्रह्मचारी 5 में से कोई भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन 7 प्रतिमा तक के जो हैं वो 7 प्रतिमा तक जो हैं उनको, बल्कि गृहस्थ शब्द लिखा है तो फिर 6 प्रतिमा तक कंठ पर्यंत अथवा मस्तक से स्नान करके ही अभिषेक पूजा करनी होती है। अब इससे एक प्रश्न का समाधान हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि माताएं बहनें प्रतिदिन शिरः स्नान नहीं कर पाती, तो जब वो शिरः स्नान करती है तभी अभिषेक कर सकती है, अन्य समय नहीं कर सकती। तो यहाँ उसका निराकरण हो रहा है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ग्रीवा स्नान करके भी कर सकते हैं। पुरुष भी रोज सिर से स्नान बहुत सारे नहीं करते, रोज सिर में पानी नहीं डालते। पता नहीं। हाँ, जैसे बच्ची बता रही है, रोज सिर में पानी नहीं डालते। क्या पता? अपने स्नान काल में हमने जीवन भर सिर से ही स्नान किया। हाँ, हमने भी ऐसे किया है। ऐसे यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक के आदमी रोज सिर में पानी नहीं डालते। महाराष्ट्र कर्नाटक में आदमी लोग स्नान करते हैं तो सिर पे पानी नहीं डालते रोज रोज, कभी कभी रोज नहीं। और जो भी है वो जिन उनकी अशुद्धि रहती है। हाँ, वो बात तो ये जानकारी की बात थी। वो भी स्नान है। मतलब 7वीं प्रतिमा वाले, मतलब 6वीं प्रतिमा तक ही स्नान कर सकता है ऐसा नहीं लिखा है महाराज जी। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने बोला कि 5 स्नान कर सकते हैं ऊपर वाले, लेकिन हाँ, जो गृहस्थ है उनको नियम से ग्रीवा अथवा शिरः स्नान करना होगा, ये लिखा था। नहीं, अभी आपने ऐसा बोला 6वीं प्रतिमा तक का शीर और ग्रीवा स्नान करें, तो उसके बाद में वाले, उसके बाद में लिखा है कि 5 स्नान कर सकते हैं, कोई भी स्नान कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो मतलब वो अगर ग्रीवा और शीर स्नान ना करके मात्र कटी स्नान ही कर लेगा तो वो अभिषेक आदि कर सकेगा फिर 7वीं प्रतिमा वाले। जो आरंभ त्यागी ब्रह्मचारी है उसके लिए कह रहे हैं कि कर सकते हैं, इनमें से कोई भी स्नान कर सकते हैं। अब वो ऐसे विशेष परिस्थिति में बनती होगी वैसी स्थिति, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वस्त्रधारी कितने दिनों तक स्नान बिना रह सकता है? प्रश्न तो उचित है आपका। कटी स्नान मात्र पसीना हाँ, वो सीजन, वो समय के हिसाब से वो जो ठीक है, ये पढ़ लिया था। और फिर लिखा है कि जो समस्त प्रकार के आरंभ, कृषि आदि व्यापार धंधे में प्रवृत्त है और ब्रह्मचर्य का धारी नहीं भी है, यानी जिसने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं धारण किया, उसे कंठ पर्यंत, ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है? आजीवन ब्रह्मचर्य, उसे कंठ पर्यंत अथवा मस्तक पर्यंत स्नान करके, स्नान द्वारा बाह्य शुद्धि किए बिना देवोपासना का अधिकार नहीं है। अब वो विषय कहाँ पर है? ये लिखा है बाहर घूमकर आए हुए गृहस्थ को कुल्ला किए बिना घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
और अन्य बाहर से आई हुई वस्तुओं का प्रयोग भी जल सिंचन किए करके पवित्र किए बिना नहीं करना चाहिए। बाहर से आई हुई कोई भी वस्तु है, मार्केट से आई हुई कोई भी चीज़, उस पर पानी छिड़क करके अंदर लाना चाहिए। अब मार्केट से अगर मोबाइल आया है तो उस पर पानी नहीं छिड़क जो ऐसी वस्तु है सेवन करने वाली वो। तो गैस की टंकी भी जली। ये लिखा है, विवेकी मनुष्य को दतौन से मुख शुद्ध करके अपना मुख पर वस्त्र से आच्छादित करके जिन्होंने स्नान की नहीं किया उन मनुष्यों का स्पर्श न करते हुए जिन पूजा करनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। ये 8वें अश्वास का 15वां श्लोक है। मुख पे वस्त्र रखे ऐसे मुख को दुपट्टे से ऐसे ढांक। श्वेतांबर फिर तो श्वेतांबर जैसे हो रहा है। कैसे हो गया श्वेतांबर जैसे? यही वहाँ परंपरा है ऐसा कुछ। पर ये 1000 साल पुराना ग्रंथ है, उस समय वहां भी परंपरा नहीं थी। होगा, अपन ने छोड़ दिया उनके यहाँ पर, वो उन्होंने भी तो अपने से ही लिया है काम। उन्होंने पूजा की बात ही नहीं की, उन्होंने मूर्ति पूजा है ही नहीं वहां पर जहाँ पर पट्टी वाली बात है। नहीं, उनके मूर्ति पूजा वाली पट्टी बांधते हैं। जो मंदिर में आ गया ना हमारे, हाँ, वो मुख को ढांक कर करते हैं। हाँ तो ठीक है ना, अष्टचंदन हाँ, पूजा हाँ, करते हैं, वो मुख ठीक है। पे से बांध के। मुख पे बांध और के। बहुत अच्छा सुंदर कपड़ा बांधते हैं। हाँ तो ठीक है, तो उसमें आपत्ति ही नहीं होती, बांध कर ही किया जाता है। आचार्य महावीर के समय बहुत सारे लोग मानते हैं इसको, आचार्य महावीर की तो आहार के समय मुख पे बांधवा के लेते थे। बिल्कुल ठीक है। कोरोना में सबको अकल आ गई, लेकिन ये 1000 साल पुराना ग्रंथ है, इसमें एकदम क्लियर लिखा हुआ है मुखावास उदंत ऐसा कुछ कि करो। मुख को ढांक लेना। क्या लिखा है? मुखवासोचिताननः। सही कहा आपने। दंत पावन शुद्धास्यो, दांतों को पवित्र करने से शुद्ध हो गया है आस्य अर्थात मुख जिसका। मुखवासोचिताननः, और जिसका मुखड़ा एक मुखवास का अर्थ होता है वासस, मुखवासस का अर्थ होता है मुखवास लिखा, मुखवासस नहीं है। पतला सा कपड़ा उसके मुख पर ढका हुआ है। असंजातान्य संसर्ग, पर जिसने और दूसरे लोगों को नहीं छुआ, शुद्धि किए बिना जो लोग रहते हैं उनका स्पर्श नहीं किया, वह सुधीर क्वालिटी नहीं है इसकी, अक्षर फैले हुए हैं, पढ़ने में ठीक से नहीं आ रहा। दूसरी प्रति निकालते हैं। अष्टम आश्वास।
सुधीर देवान उपाचरित। अच्छा, ये देवान शब्द उसमें नहीं पढ़ने वाला था, दूसरी प्रति में आ गया। यानी जिनेंद्र देव की सेवा करे बुद्धिमान मनुष्य। कैसा होकर के करे? तो मौन संयम संपन्न कुर्यात देव अर्चना विधि। मौन होकर, संयम संपन्न होकर जिनेंद्र देव की अर्चना विधि को करें। आप्लुत संप्लुत स्वांत शुचिवासो विभूषित। और कैसा होना? स्नान किया हुआ हो और संप्लुत स्वांत, भक्ति से भीगा हुआ है अंतःकरण जिसका, ऐसा हो। शुचिवासो, स्वच्छ वस्त्रधारी हो। और विभूषित यानी आभूषणों को भी धारण किए हुए हो। आभूषण धारण करके पूजा करने की बात है। तो ये एक चर्चा थी। विधानों में तो ठीक है, मुकुट वगैरह पहनते हैं, लेकिन ये नित्य क्रम है। नित्य में तो हाँ, इसमें नित्य है। इसमें नित्य है। तो नित्य जो उनके सामान महिलाओं के आभूषण होते हैं, पुरुषों के अंगूठी चेन आदि होते हैं। ठीक है। सिर ढकने का, बाकी यज्ञ पवित्र सिर ढकने का तो कोई विधान है नहीं कहीं भी, किसी एक भी ग्रंथ में नहीं मिला। रावण का आता है। रावण का कैसा था? कि रावण ने देखना बाकी है। मुकुट पे उसने श्वेत वस्त्र पहना है। वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो सहस्र रश्मि से उसका अगर शास्त्र में है तो फिर कोई स्वागत है, बात ही नहीं है। सहस्र रश्मि से उसने नहीं, मतलब क्यों किया तो मैंने भी इसे सुना है वो माता जी, मैंने खुद कभी ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। एक मिनट, माता जी आपको स्मरण है पद्म पुराण में कहा? पहले भाग में, पहले भाग में ही आएगा। पहले भाग में जब वो नदी के टीले के ऊपर पर उसने पूजा नर्मदा नदी के टीले पर पूजा की थी उस समय। तो उस दिन आपने पढ़ा था तो आपने ये बताया था कि उसके मुकुट के ऊपर वस्त्र ऐसा बताया था, सिर के ऊपर वस्त्र नहीं आ जाता है। ये अपन देख लेते हैं इसमें। मुकुट पे भी डालने का प्रयोजन क्या है? इतना सुंदर मुकुट इसको वस्त्र नहीं, अपन विचार करते नहीं, हैं। आप भगवान को भी रखना हो या कुछ ऐसा भगवान को उठाने के लिए हमारा भी ठाकुर या मुकुट ठाकुर ने किसी लेख लिख के तो इंदौर धर्म आया था ना, तो मैं पहली बार मुकुट ठाकुर के से अभिषेक पे तिलक करा तो विद्युत जाती मुकुट ये मस्तक ढक के से तो इस प्रकार का पहनना हमने सबब देखा। पहले तो हम तो दुपट्टा लिया, ऐसे डाल दिया कर लिया विषय। अब तो सब जगह वही बना जिन्होंने कैसे ढकना है। ऐसे किया, फिर ऐसे करके पीछे गठान लगा देते हो, किरे नहीं बार बार बाकी मैं ऐसे करने की या फिर ऐसे करते हैं। अथानंद जो अपने बल से पृथ्वी पर प्रसिद्ध था, ऐसा महिष्मती का राजा सहस्रश्मी उसी समय अन्य दिशा से नर्मदा में प्रविष्ट हुआ।
इसके पहले होगा ना? दसम यहाँ भी और सीधे जाती है पहले। तदनंतर राजा रावण ने नर्मदा नदी देखी। नर्मदा मधुर शब्द करने वाले नाना पक्षियों के समूह के साथ मानव अत्यधिक वार्तालाप कर रही थी। फेन के समूह से ऐसी जान पड़ती थी मानो हंस रही हो। रावण ने बड़े आदर के साथ नर्मदा नदी में प्रवेश किया। रावण सुखपूर्वक स्नान कर धुले हुए उत्तम वस्त्र पहनकर अपने मस्तक को रावण ने स्नान कर धुले हुए उत्तम वस्त्र पहने और अपने मस्तक को बड़ी सावधानी से सफेद वस्त्र से युक्त किया। जिसे नियुक्त मनुष्य सदा बड़ी सावधानी से साथ लिए रहते थे। ऐसी स्वर्ण तथा रत्न निर्मित अरहंत भगवान की प्रतिमा को रावण ने नदी के उस तीर पर स्थापित किया। क्या बात है! साथ में जिन प्रतिमा चलती थी रत्नों तीर पर स्थापित कराया, जो नदी के बीच नया निकला था। अच्छा, तो राजा लोग तो मतलब युद्ध में भी जाते होंगे तो प्रतिमा लेके ही जाते होंगे पहले ना। प्रतिमा स्थापित कर उसमें भारी सुगंधि से भ्रमरों को आकर्षित करने वाले धूप, चंदन, पुष्प तथा मनोहर नैवेद्य के द्वारा बड़ी पूजा की और सामने बैठकर चिरकाल तक स्तुति के पवित्र अक्षरों से अपने मुख को युक्त किया। रावण पूजा में निमग्न था कि अचानक ही उसकी पूजा सब ओर से फेन तथा सिर ढाकने वाला मूल में क्या है? मूल का देख लेते। नहीं, सिर ढाका ऐसा नहीं है, वस्त्र रखा ऐसा कुछ है ना। रावणों की सुखम स्नात्वा वसानो धौत वाससी विधाय प्रयतो मौलिम शुक्ल कर्पट संयुतम। ये अपन ने पढ़ा था। हाँ, उसने अपने मुकुट को, सिर को नहीं, मुकुट को शुक्ल कर्पट से, सफेद कपड़े से संयुक्त किया। यानी मुकुट में सफेद कपड़ा ऐसे बांधा जाता होगा पूजा के समय। कोई ऐसी प्रक्रिया रहती है? ऐसे बांधना, कैसे रखना? मुकुट को बांध सकते हैं, क्यों नहीं? ये मुकुट चुभता है ना, तो कुछ लोग बांधते हैं, सफेद कपड़ा बांधते हैं, उसके ऊपर मुकुट लगाते हैं। वो चुभने वाले मुकुट तो उस समय के नहीं हो सकते। इस काल में तो चुभने वाले मुकुट राजा तो हर समय मुकुट धारण करता है, फिर हर समय कपड़ा नहीं, हाँ वो बात है। अगर चुभने का चुभने का नहीं, वो तो मुकुट चुभने वाला बना ही नहीं सकता उस काल, राजा के काल में। कोई मुकुट निर्माण करने वाले एकदम अंदर से वैसे ही बनाएंगे जो उनको नहीं चुभे। जैसे बाकी आभूषण होते हैं ना, सब दुनिया भर के सब थोड़ी चुभते हैं, वैसे ही मुकुट भी उस काल में वैसे ही बनते थे, न चुभने वाले। पर मुकुट को शुक्ल कर्पट संयुतम विधाय, श्वेत वस्त्र से युक्त किया उसने, रावण ने। तो अंदर से मुकुट में कपड़ा लगी रहती है, अंदर से कपड़ा लगे, गर्दी जैसे ऐसे लगाते हैं अंदर से। सुबह ने उसी हिसाब से, या अच्छी बेड से जाते हैं ऐसे हिसाब से, क्या मालूम, हमने देखा मुकुट में ऐसे कपड़े की लाल कपड़ा लगाते हैं आजकल। हाँ, तो श्वेत कपड़ा लगाया होगी। नहीं, वो तो अंदर लगता है, ये मुकुट के बाहर लगा है, ऐसे वो वाली बातें यहाँ पे।
मुकुट को श्वेत वस्त्र से संयुक्त किया। बाहर की बात है, अंदर की बात नहीं है। श्वेत वस्त्र संयुक्त करने से क्या लेना, ऐसे बांधना या श्वेत वस्त्र मुकुट के ऊपर से डाल दिया एक तरह हैंकी जैसे ऐसे डाल देना। नहीं, वो जैसे भी करेंगे वो एकदम एक व्यवस्थित प्रक्रिया ही होगी। वो और बाकी होते हैं अव्यवस्थित नहीं लगेगा, देखने में भी अटपटा नहीं लगेगा। कोई राजा पूजा कर रहा है तो दूर से कोई देखने वाला उसको अटपटा नहीं लगेगा। अक्षय के चित्र पहले पुराने चित्र, पुराने राजा लोगों के मुकुटदान के अक्षय करे, वो चित्र भी दिख जाएगा ऐसे, कहीं मिल जाएगा चित्र। चित्र मिल जाती है पुरानी किताबों में, चित्र है ना अक्षय हाँ, करने पुराने के लिए। राजाओं के चित्र दीवारों पर भी। उस दृष्टि से अपन ने देखा भी नहीं कभी। मुकुट देख लिया, बाकी दृष्टि वैसी बजगोड़े में राजा मुकुट धारण करके आहार दे रहे हैं, 300 वर्ष पहले का चित्र है। अपने जहाँ उनने आहार दिया उसी दीवार पर बना हुआ चित्र है। बाहुबली में भी है ना घुमटेश्वर बाबू आहारदान की प्रतिमा। हाँ, अपन काम आहारदान की प्रतिमा बनाई है ना ज्ञानमती माता जी ने, वैसे अक्षय करती वो दिखाए ना, उसमें तो अंदर अंदर दुपट्टा से डाला उसने। मुकुट है, मुकुट है, लेकिन दुपट्टा ऐसे। हाँ, अभिषेक के समय भी मुकुट है। मुकुट तो रहती है, अभिषेक के तो मुकुट तो रहता ही है। तो कोई कपड़ा विपड़ा ना तो ऐसे कोई या नहीं वैसे अच्छा, सिर के ऊपर बस दुपट्टा एक साथ ही जैसे मुकुट उतारने का ही होता तो भक्तमर आदि में फिर इंद्रों के मुकुट से ऐसे शोभायमान हो रहे हैं उनकी मणियों से। नहीं, मुकुट उतारने का तो कर वही दो, कोई वही प्रश्न के भाई भगवान के ऐसे डाल के जाओ, अपना आभूषण विभव उतार के जाओ। जैसे राजा भी सम्मोषण में जाते हैं, सैनिक वगैरह का वर्णन आता है, क्या तो कोई ऐसा वर्णन थोड़ी आएगा। वो हाथी से उतर करके जाता है, बस इतना ही है। मुकुट उतार के टूट जाता है। छत्र वगैरह बाहर रख देता, बाकी अपने आभूषण तो रख नहीं वो देता। राजा का छत्र बाहर रखता है ना, अपने आभूषण थोड़ी बाहर रखता। क्यों नहीं धड़ता है कि मैं कोई गाली वाली उसके लिए वो बना है ना कागज के, और वो एयरगन मंगाया, उन्होंने कुछ भी नहीं लूँ, मैं सब सहन करूँ, मैंने सब निकाल दिया, सब हटवा दिया है। स्वयं स्वप्रेरणा से किसने बोला? आज भी उपवास है, दूसरा उपवास आज। अगर मुकुट के ऊपर वस्त्र बांधने का आता या फिर सिर के ऊपर भी वस्त्र डालने का आता, तो जो अभिषेक की जो पूर्व क्रियाएं है ना, उसमें सब जगह आभूषण धारण करने का है, उत्तरीय वस्त्र, परिधान उत्तरीय, सब वस्त्र धारण करने के मंत्र अलग से। अगर ये प्रक्रिया होती तो ये भी धारण करने का कोई मंत्र तो होता। वो तो मुकुट के अंतर्गत आ गया। फिर मुकुट के बाद की विधि है, ऊपर से एक श्वेत वस्त्र डाल दिया गया। नहीं, बाकी नहीं, लोगों के जो मुकुट आज तो नहीं पहनते, लेकिन सिर ढक के जो पूजा करते हैं ना, अगर कोई ऐसा लॉजिक कि ना रावण ने किया था इसलिए अपने को भी सिर ढकना चाहिए, तो ऐसा होता तो है ना, जैसे यज्ञोपवीत देखो, रावण ने सिर नहीं ढका था, रावण मुकुटधारी था, और उस मुकुट पर उसने एक श्वेत वस्त्र को विधाय, मतलब मौलिम श्वेत करवट संयुतम विधाय, ऐसा लिखा है। श्वेत कपड़े से संयुक्त कर दिया उसने उस मुकुट को, मौलिम मुकुटम। कोई कारण होगा वो वहाँ पे, जो किसी कारणवशात ला रहा होगा उसमें से, परंतु अभिषेक की प्रक्रिया में ये हो, ऐसा ऐसे मान सकते हैं क्या कोई कार्य प्रसंगवश भी हो। माता जी क्या हुआ माता जी? तो वापस लगा दे कागज का। क्या हुआ माता जी? माता जी उसको त्याग बाद में कर सकते हैं, कागज वाला है, उसका त्याग बाद में कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे समझे सो के इसलिए फिर वो क्यों नहीं करवाया माता जी? वो लगा दो, वो
अच्छा रहेगा, उससे अपने आर्त उससे ध्यान सब दिया साधु जाता है। लेते हैं। देखो आप वो लेकर के आपको पीड़ा चिंतन नहीं होगा, और है ना अपने को धर्म ध्यान में रहना है। और अगर अपन ज़्यादा त्याग करें और अपने को ना पीड़ा की तरफ अपना ध्यान जाए, माता जी पीड़ा चिंतन तो आर्त ध्यान कहलाता है। ये थोड़ा सा वो सुविधा लेकर के अपने परिणामों को निर्मल रखना, ये ज़्यादा अच्छा उत्तम है। सुंदर बात है। हैं? एकदम सही बात की आपने। कुछ सुविधाओं के साथ अगर परिणामों की निर्मलता रहती है तो हमारा लक्ष्य उस तरफ रहना चाहिए। बाहरी त्याग की ज़्यादा करें और परिणाम निर्मल नहीं रहे तो समाधि माता नहीं परिणामों की निर्मलता से होती है। और जिस दिन आपकी समाधि होगी ना तब अपन सब निकाल देंगे, है ना, संस्कार आरोपण करना निर्मल सब निकाल देंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे आपके लिए। फिर माता जी ज़्यादा घाव हो गए ना, माता जी सुन रहे मेरी बात, अगर यहाँ पे ज़्यादा घाव हो गए या फिर वहाँ पे खून पी बनने लगा, फिर आपको कितनी पीड़ा हो जाएगी माता जी। ये तो और अभी कितने दिन निकले अपन कह सकते हैं, और उसमें कीड़े वगैरह और उसमें माता जी इसमें जीव हो जाएंगे, इसमें कीड़े होंगे, ऐसा होगा नहीं, अब डरना नहीं है, परंतु उसके ऊपर घाव हो गया तो अपने को दिक्कत होगी माता जी से। आपको भी यही दुख रहा है, यही दुख रहा है, यहाँ पे दुख रहा है माता जी, कहाँ दुख रहा है? हाँ ये सोने से टॉर्च रहा है क्या? सोने से टॉर्च रहा है रगड़ो मत उसको। तो माता जी आपको ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो दूसरा कुछ, चलो आपको वो हवा वाला नहीं लेना है तो जो कागज वाला वो लगा दें, वो बताओ। मोटी सी भी लगा दी थी और टेबल उनको क्या है वो थोड़ा मॉडर्न दिख रहा है, उनको सुविधा अरे वो गद्दा वाला नहीं रखना तो ना रखें, और कोई चीज़ एयर बेड लाएगा, कई विकल्प हैं उसके। एयर बेड है, एयर बेड। और माता जी आपको तो उसके ऊपर भी चटाई लगा के सुला रहे हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर थोड़ी सो गया। सब लेते हैं, हमने बहुत सारी समाधि बहुत सारे साधुओं को देखा है, लेते हैं। लगा दे अभी। आप बोलो तो लगाएंगे, आपकी इच्छा। या थोड़ी देर बाद में बताओ, बाद में बताओ, अभी उतावले नहीं। दोपहर तक आपको अगर लगे तो आप स्वयं बोल जाए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो माता जी, बार बार उधर ध्यान जा रहा है ना अगर पीड़ा में, फिर वो ले लेना अच्छा है। फिर आपका नमो करने ध्यान नहीं जाएगा, हम कुछ सुनाएंगे उसमें ध्यान नहीं जाएगा, है ना। अगर आपका बार बार वहाँ ध्यान जाता है तो आप बोल देना कि मेरे को लगा दो, है ना। नहीं ध्यान जाता है, आपकी शक्ति है तो बहुत अच्छी बात है, सहन करने की शक्ति है तो। रुई लगा देते, कापूस लगा दें, हाँ जितना ही हम कापूस लगा देते, माता जी ठीक की है। स्थिति वैसी। नहीं